आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी कई वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर एक पति है और उसकी दो पत्नियां हैं। वो उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा है। आपने ऐसा कई बार सुना भी होगा कि एक पति की दो से अधिक पत्नियां हैं, यानी तीन पत्नियां हैं और वो तीनों पत्नियों को एक साथ रखता है। लेकिन आपने ऐसा बहुत ही कम सुना होगा या फिर देखा होगा कि एक महिला के दो पति हैं और वो उन दोनों पतियों के साथ अपना जीवन जी रही है। आज की कहानी इसी कपल पर आधारित है और ये कपल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इनकी कहानी जानना चाहता है। आज मैं आपको इसी कपल की कहानी सुनाऊंगा और कैसे एक महिला दो पतियों के साथ रहती है, ये सब कुछ एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है अनीता। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है राम शरद निवास। इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है उसका नाम है रामबरन निषाद। अब ये तीनों आपस में पति पत्नी हैं। साल 2001 में ये कहानी शुरू होती है। सिद्धार्थनगर के एक छोटे से गांव में अनीता की शादी की जाती है। अनीता की उम्र उस वक्त महज 12 से 13 साल होती है। राम शरद निषाद से उसकी शादी करा दी जाती है और शादी के बाद अनीता और राम शरद निवास दोनों ही अपना शादीशुदा जीवन जीना शुरू करते हैं। काफी खुशी खुशी वो अपने परिवार के अंदर रहा करते थे। उनके परिवार के अंदर राम शरद निवास का एक भाई था, रामबरन निषाद, जो कि पंजाब के अंदर रह के काम किया करता था और उसी की माता और पिता थे। अब शादी के 2 साल बीत जाते हैं। आ जाता है साल 2003। इन 2 सालों के अंदर दोनों को एक बेटी भी हो जाती है। अब जब साल 2003 आ जाता है तो राम शरद निवास सोचता है क्यों ना अब अपनी पत्नी और बच्चे को अच्छा जीवन देने के लिए कुछ अच्छी कमाई की जाए और गांव से बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाया जाए। अपने घर वालों से बातचीत करता है। घर वाले भी कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम चले जाना, लेकिन समय समय पर आते रहना। तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी बीवी यहीं पर रहेगी और तुम्हारा इंतजार करेगी। अब माँ बाप पढ़े लिख के होते नहीं हैं, इसलिए वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं। बस ये पता होता है कि उनका बेटा शहर जा रहा है काम करने के लिए। राम शरद निवास जो होता है वो साल 2003 में चला जाता है। साल 2003 में जाने के बाद ना वो अपनी पत्नी से फोन पर संपर्क करता है, ना कोई खत भेजता है और देखते ही देखते साल 2003 से साल 2005 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7, 8 आ जाता है। इसी तरीके से साल 2010, 11 भी आ जाता है। लेकिन राम शरद निवास का कोई अता पता नहीं चलता। वो अपने घर पर वापस लौटकर नहीं आता। उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही होती है और उसके इंतज़ार में वो तकरीबन 12 साल निकाल देती है। वो उसका से इतना ज़्यादा प्यार किया करती थी कि वो अपने मायके तक भी उसके इंतज़ार में नहीं जाती और वो अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता मानकर दिन रात उनकी सेवा में लग जाती है। उस समय जब उसका पति छोड़ के गया था उसकी उम्र महज 12 से 13 साल थी, लेकिन वो इतनी कम उम्र में माँ बन चुकी थी। अब जब देखते ही देखते समय गुजर जाता है, साल 2012 के करीब आ जाता है और वो अपने पति का लंबे समय से इंतजार कर रही होती है, तो घर वाले भी जगह जगह चिट्ठी भेज रहे होते हैं, खत भेज रहे होते हैं, किसी भी न किसी तरीके से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब राम शरद निवास का पता नहीं चलता तो फिर वो एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन ये कि क्यों ना अपने छोटे बेटे से अपनी बहू की शादी करा दी जाए। अब उनका छोटा बेटा होता है रामबरन निवास, जो कि पंजाब में रहा करता है। पंजाब में ही काफ़ी लंबे समय से वो रह रहा होता है, लेकिन वो साल में एक बार अपने घर पर वापस ज़रूर आता है अपने माँ बाप से मिलने और अपनी खेती और अपनी ज़मीन वगैरह को देखने। तो दोनों माता पिता ये डिसीजन लेते हैं कि अब की बार रामबरन जब आएगा तो क्यों ना
उससे शादी की बात की जाएगी, क्योंकि उसके बड़े भाई को तो तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, लेकिन ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो जिंदा है या फिर उसकी मौत हो चुकी है। अब घर वाले एक तरह से ये सोच लेते हैं कि उनके बेटे के साथ कोई हादसा हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इसीलिए 12 साल लंबे समय तक इंतजार किया लेकिन बेटा नहीं आया। तो फिर अब बहू के जीवन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र महज अभी 23 से 24 साल ही हुई है। राम बरन निवास जो होता है वो अपने घर पर आता है छुट्टियां बिताने। तो इसी बीच दोनों माता पिता बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे भाई को ढूंढने का तुमने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तुमने भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, हमने भी हर तरीके से हर संभव कोशिश की, और तकरीबन हमें 12 साल उसके इंतज़ार करते करते हो गए हैं, लेकिन वो घर लौट कर नहीं आया है। अब हमें तो यही लगता है कि शायद वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। इसीलिए हमने अपनी पोती के आगे को, भविष्य को देखते हुए और अपनी बहू को देखते हुए, क्योंकि इसने अपने पति के बिना भी हमारी 12 साल सेवा की है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इतनी अच्छी लड़की शायद ही हमें कभी मिल पाए, इसीलिए तुम इससे शादी कर लो। अब पहले तो राम बरन निवास जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाता है, सोच में पड़ जाता है कि मैं शादी करूं, अपनी भाभी से करूं तो कैसे करूं, और इसी बीच अगर मेरा भाई कभी ना कभी लौट कर आ गया तो फिर वो क्या कहेगा या फिर क्या होगा, कहीं हम दोनों में आपस में झगड़ा ना हो जाए। लेकिन माँ उसकी कहती है कि तुम अब कुछ मत सोचो, कुछ मत विचारो, जो हम कह रहे हैं वैसा कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बहू का जीवन खराब ना हो। अपने माता पिता का हुक्म वो सराखों पर रखता है और कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो। साल 2013 में दोनों माता पिता अपने छोटे बेटे की शादी अपनी बहू अनीता से करवा देते हैं, जिसकी उम्र महज उस समय 24 साल थी। अब अनीता अपने देवर को अपना दूसरा पति मानकर उसके साथ शादीशुदा जीवन जीना शुरू करती है। शादी का 1 साल गुजरता है और अपने देवर से उसे एक संतान भी हो जाती है। उनके जीवन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वो खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन जब दूसरी औलाद अनीता की 6 महीने की होती है, यानी उसका बेटा 6 महीने का होता है, जो कि राम बरन निवास से हुआ था, तभी उनकी जीवन में एक भूचाल आता है। भूचाल ये कि राम शरण निवास, जो कि अनीता का पहला पति था, वो शादी के 13वें साल में लौट आता है। यानी 12 साल तक वो नहीं लौटता, मगर 13 साल में वो लौट आता है। अब जैसे ही माता पिता अपनी पहली औलाद को देखते हैं, राम शरण निवास को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अपने बेटे को अपने पास बिठाते हैं, उसे प्यार करते हैं, पुचकारते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा 12 साल तक तुम कहाँ गायब थे, आखिर क्यों वापस नहीं आए। तो उसका बेटा उन्हें कुछ भी नहीं बताता, कहता है कि मैं काम में बिजी था, यहाँ गया हुआ था, वहाँ गया हुआ था, तबीयत खराब हो गई थी, काफ़ी तरीके की उन्हें कहानियाँ बताता है। लेकिन माँ बाप बस यही सोचकर और अपने बेटे को देखकर खुश हो जाते हैं कि आखिर जिस औलाद को उन्होंने मरा हुआ मान लिया था वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन राम शरण निवास की जो माँ होती है वो अपने बड़े बेटे को अपने पास बिठाती है और कहती है कि बेटा तू 12 साल तक नहीं आया, लेकिन जब तू 12 साल तक नहीं आया तो तेरी बहू जो थी वो 12 साल तक तेरा इंतज़ार कर रही थी, मगर समाज के लोग उसे ताना दे रहे थे, उसे तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थी, आसपास के लोग भी उस पर गलत नज़र बनाए हुए थे। ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए हमने ये सोचा कि जब तू नहीं आ रहा है तो क्यों ना तेरे छोटे भाई से उसकी शादी करा दी जाए, क्योंकि इस लड़की ने तेरे जाने के बाद भी हमारी काफ़ी ज़्यादा सेवा की, हमारा एक माता पिता की तरह ख्याल रखा, और ये 12 साल तक अपने मायके भी नहीं गई है, सिर्फ तुझे ही पति मानकर ये हमारी सेवा कर रही थी, और हम नहीं चाहते थे कि ऐसी लड़की हमारे घर से जाए। इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया और अब हम ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि तू वापस भी आएगा। इसीलिए राम बरन जो कि तेरा छोटा भाई है उससे हमने शादी करवा दी है। अब जैसे ही पति ये वाली बात सुनता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कुछ देर को सोच में पड़ जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं आया। उसे भी वो तरह तरह की कहानी बताता है, लेकिन फिर पूरा परिवार साथ में बैठता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि आखिर अब आगे क्या करना है। तो राम शरण से पूछा जाता है कि आखिर अब तुम्हारे मन में क्या है। तो राम शरण कहता है अब जैसा आपको ठीक लगे, जैसा भगवान की मर्जी थी वही हुआ। मेरे छोटे भाई की ये बीवी बन गई है तो मैं इसी के साथ ही रहने देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहीं पर
उसके घर वाले ये भी कहते हैं कि तू अपनी बीवी के साथ ही रह, हम तेरे छोटे भाई की शादी जो है वो कहीं और पे करा देंगे। लेकिन तभी अनीता जो है बीच में बोल पड़ती है और अनीता कहती है कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा, ये नाइंसाफी होगी। आखिर जो राम बरन था इसने मेरे मुसीबत के समय में साथ दिया था और इसे पता था कि मैं शादीशुदा हूँ और इसके भाई की पत्नी हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसने मेरे साथ शादी की और अपना परिवार बसाया था। अब इससे भी मुझे एक औलाद है और इनसे भी मुझे औलाद है, तो फिर मैं इन्हें भी नहीं छोड़ सकती और मैं इनके साथ भी रहने को तैयार हूँ। फिर आपस में दोनों भाई और अनीता बातचीत करते हैं। तो अनीता कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं राम शरण के साथ भी रहूंगी और राम बरन के साथ भी रहूंगी। आज से मेरे दो पति हैं और आज के बाद मैं राम शरण को कहीं भी बाहर नहीं जाने दूंगी, जिससे ये फिर से गायब ना हो जाए। अब तीनों की सहमति से इस कलयुगी दौर में आज के समय में रहा करते थे, काफी अच्छे से उनका जीवन चल रहा था साल 2013 तक। अब इसी बीच एक औलाद उस अनीता के हो जाती है राम शरण से और एक औलाद हो जाती है राम बरन से, यानी कुल मिला के 3 बेटे हो जाते हैं और एक बेटी उसकी पहले ही हो चुकी थी जिसकी उम्र 15 साल हो गई थी। मगर साल 2023-24 के समय में वो अपना एक YouTube चैनल बताती है, क्योंकि YouTube का इस समय में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ आ चुका था। हर कोई गांव-गांव में लोग YouTube देख रहे थे और लोगों को ये भी पता चल गया था कि आखिर YouTube पर कंटेंट क्रिएट करके किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है या फिर किस तरह से अपने आप को फेमस दिखाया जा सकता है। तो इसी तरह से वो अपनी वीडियो डालती थी। उस वीडियो के अंदर वो अपना जीवन दिखाती थी, अपनी डेली लाइफ दिखाती थी, अपने बच्चों को दिखाती थी। लेकिन एक दिन वो अपनी वीडियो के अंदर ये कह बैठती है कि मेरे 2 पति हैं, क्योंकि उसने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था। वो वीडियो था अरमान मलिक का और उसकी 2 पत्नियों का, जो कि आप अक्सर देखते रहते होंगे। तो उसे ये लगता है कि जब इस व्यक्ति की 2 पत्नियां हो सकती हैं तो मेरे तो 2 पति हैं, क्यों ना मैं लोगों को इस बारे में बताऊं। तो वो अपने वीडियो के अंदर ये बोलना शुरू कर देती है। अब वीडियो पर व्यूज तो नहीं आते हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ यूट्यूबर जो है वो देख लेते हैं, कुछ पत्रकार जो होते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं, वो लोग देख लेते हैं। अब वो लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं इस बात की सच्चाई का पता करने कि ये कहानी कितनी सच है। अब वही लोग जाके जब उस महिला से पूछते हैं, उन दोनों व्यक्तियों को उसके पास में खड़ा करके उनसे सारी कहानी पूछते हैं, तब ये कहानी निकलकर सामने आती है। कई तरह के वो सवाल भी करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घिनौने सवाल थे कि आज के समय में पत्रकारिता के दौर में इस तरह के सवाल पूछे जाने मुझे तो नहीं लगता कि ठीक हैं। कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि क्या आप दोनों के साथ में सोती हो, आपके दोनों से कितने कितने बच्चे हैं। लेकिन वो कुल मिलाकर उसकी कहानी जो है वो सामने लेकर आ जाते हैं। और आज के समय में अनीता अपने पति के साथ में 2 पतियों के साथ में रह रही है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई है। वो काफ़ी सारे लोग उससे ये भी कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। तो फिर वो यही कहती है कि समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने दोनों पतियों के साथ में खुश हूँ। और जब मैं परेशानी में थी, जब मैं दिक्कत में थी, तब मेरी राम बरन ने मेरा साथ दिया था, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकती। और ये मेरे पहले पति हैं, इनसे मेरी पहली औलाद है, तो मैं इन्हें भी नहीं छोड़ सकती। मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है और मैं अपने दोनों पतियों के साथ में खुश हूँ। ये कहानी तभी निकलकर सामने आती है। अब आज के समय में अनीता जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अनीता गोरखपुरिया के नाम से उसका यूट्यूब चैनल भी है और कई सारी उसकी वीडियो अपने पतियों के साथ में अब आती भी रहती है। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियों के लिए, क्राइम स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।